बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक उठाते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसके बाद ऊष्माशोषी भी बताएंगे और इसके बाद में रेडॉक्स अपक्रिया भी बताई जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं और हम वीडियो के द्वारा आपको समझाएंगे, बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सी होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें हमें ऊष्मा क्या उत्पन्न होनी चाहिए या घटनी चाहिए। आप लोग अपने दिमाग पर जोर डाल के बताइए कि क्या होना चाहिए। अरे नहीं समझ में आया, चलो अच्छा बताते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाए, ऊष्मा उत्पन्न हो जाए मतलब प्राप्त हो जाए, तो ऐसी अपक्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होंगी। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में, चलो परिभाषा बनाते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया अथवा दहन अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया अथवा दहन अपक्रिया कहते हैं। मतलब आप जानते हैं कि कोई भी चीज जलाई जाएगी तो उसके बाद में ऊष्मा उत्पन्न होगी। वही बात हम भी बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे किसको जलाना है हमें, आप जानते हैं कि घर में सबसे पहले क्या करते हैं, किचन की बात करते हैं। किचन में क्या है कि आप सिलेंडर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं मेथेन यानी CH4। और किसकी उपस्थिति में जलेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि 2O2 से अगर हम रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो आप जानते हैं कि CH4 हमारे पास कौन सी है, गैस है, O2 भी क्या है, गैस है। जब दोनों आपस में कंबाइंड होकर मिक्स हो रही तो मिक्स होने पर हमें नई गैस प्राप्त हो रही। क्या प्राप्त हो रही है, CO2। ये CO2 गैस प्राप्त हो रही है। और साथ में आप जान रहे हैं कि जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो इसमें जल भी प्राप्त होता है, यानी जल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ये होता है 2H2O और प्लस साथ में क्या मिल जाएगी, ऊष्मा। याद रखिएगा हमने क्या बताया, CH4 ये क्या है, मेथेन, ये मेथेन है। आप जाने ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये क्या प्राप्त हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है हमको। साथ में H2O आप जानते हैं क्या है, जल। और परिभाषा के हिसाब से क्या बनता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा देखिए, ऊष्मा अतिरिक्त ऊष्मा मिल रही ना, तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अथवा दहन अपक्रिया कहते हैं। दहन अपक्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पदार्थ जल रहा है। क्या क्या जल रहा है पदार्थ के तौर पर, इसमें जब CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस क्या प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास ऊष्माक्षेपी अपक्रिया थी, जिसको हम दहन अपक्रिया भी कहते हैं। बच्चों, थोड़ा सा हम सामने से हट रहे हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे ऊष्माशोषी अपक्रिया भी आपको बताने वाले हैं। क्या बताएंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया का मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, ऊष्माशोषी का अपक्रिया का अर्थ यहां पर यह होना चाहिए कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में या उत्पाद के निर्माण में हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ जाए, यानी ऊष्मा हमें चाहिए, बिना ऊष्मा की वो अपक्रिया हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझिएगा कि वहां पर क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। अब देखिएगा, अब जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम कोई चीज पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और 2 चीजें हमारे पास तो रखी हैं, जब तक हम उसको जला के हीट या गर्म नहीं करेंगे तब तक क्या कहते हैं, वो पदार्थ बन ही नहीं पाएगा। तो हमें पदार्थ के निर्माण के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ जाए बाहर से, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी का मतलब है अपने अंदर सोख लेना और ऊष्माक्षेपी मतलब बाहर निकालना, और शोषी का मतलब अपने अंदर ग्रहण करना। अब देखिएगा, अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम सामने से हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट होना चाहिए।
चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम थोड़ा बोर्ड साफ करते हैं अपना। अगली हमारे पास अक्रिया होगी ऊष्मा शोषी अक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बच्चों ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती हैं? अब देखिएगा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी उत्पाद के निर्माण में, अगर फिर से बता, उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा शोषित हो जाए, अवशोषित हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। देखेंगे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए भैया। एग्जांपल क्या होना चाहिए? यानी इसमें भी कम से कम दो पदार्थ तो चाहिए। जैसे हम दो गैसें ले रहे हैं, लिया N2 और प्लस O2। N2 क्या हमारे पास है? आप देखिए ये नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। O2 क्या होता है? O2 ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहां पर हम लिख ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन है। जब इन दोनों की क्रिया होगी, यानी इन दोनों को मिलाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की यानी ऊष्मा की जरूरत पड़ जाएगी अलग से, यानी अतिरिक्त ऊष्मा। और अतिरिक्त ऊष्मा अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो फिर हम वहां पर नेगेटिव चिन्ह यूज करेंगे, माइनस का। अब देखिए इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों पर मिल गया 2NO, ये मिला 2NO, और माइनस हमें क्या प्राप्त हुई? ऊष्मा। यानी हमें ऊष्मा लेनी पड़ रही है, मतलब हम इसको अवशोषित कर रहे हैं, तभी ये हमारी ऊष्मा कम, मतलब ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी, अन्यथा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। बच्चों ये दो आज हमने परिभाषाएं आपको बताई है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। आप इसे भी नोट करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगी। और देखिए वैसे तो 2 दिन से हम कोई वीडियो नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि थोड़ा अचानक घर से बाहर जाना पड़ गया था, इसके कारण वीडियो नहीं डाल पाए बच्चों, लेकिन इसकी प्रतिपूर्ति हम करेंगे। अब वीडियो का थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे और टाइम बढ़ाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। और बच्चे सभी बच्चे इसे नोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाएं और इसको लाइक जरूर करें और अपने कमेंट जरूर लिखा करें, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे बच्चे क्या चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे। अभी हम हट जा रहे हैं सामने से, और आप वीडियो रोक कर आराम से क्या कहते देखिए और कमेंट करिए।